Force acting on a body varies with time as shown below. If initial momentum of a body is p, then time taken by the body to retain its momentum p again is. हमको ft ग्राफ दिया हुआ है. अगर ft ग्राफ दिया है तो मेरे को पता है फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो f इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी, या एफ डी टी इज इक्वल्स टू डी पी, या फिर एफ डेल टी इज इक्वल्स टू डेल पी भी लिख सकता हूँ, और यही इम्पल्स के बराबर होता है. तो एफ टी ग्राफ का जो एरिया होगा वो मुझे क्या देगा, या तो चेंज इन मोमेंटम या फिर इम्पल्स, दोनों चीज़ें दे देगा. तो एरिया अंडर एफ टी कर्व चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स देता है. ठीक है, अब उसने कुछ पॉइंट तक इनिशियल मोमेंटम बॉडी का पी था. ठीक है, फिर वो अपना मोमेंटम लूज करने लगी. देन टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रिटेन इट्स मोमेंटम पी अगेन. तो कुछ टाइम तक उसका मोमेंटम पी था, फिर उसके बाद वो अपना मोमेंटम लॉस करने लगी, और लॉस करके वापस से उसने सेम मोमेंटम को गेन करना है. कितना टाइम लगेगा, तो मैं मान लेता हूँ कि सेम मोमेंटम गेन करने में उसको टी टाइम लगता है, और नीचे की डायरेक्शन में माइनस एफ फोर्स उसको लग जाता है. ठीक है, अब ये वाला जितना एरिया बन रहा है ये उसका पॉजिटिव मोमेंटम गेन था, यहाँ पे पी मोमेंटम था. नीचे क्या होगा, वापस से उसका मोमेंटम गेन होना है, तो वापस से नीचे भी इतना ही मोमेंटम वापस उसको गेन करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा टोटल एरिया बन रहा है वो है हाफ बेस इनटू हाइट. हाफ बेस है मेरे पास 2, हाइट है मेरे पास 1. ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ये वाला जो एरिया आ रहा है ये पी मोमेंटम है इसका. बाद में जो नेक्स्ट हाफ है उसके अंदर भी हमको वापस से पी मोमेंटम ही चाहिए. तो यहाँ पे भी पी मोमेंटम और यहाँ पे भी पी मोमेंटम, लेकिन ये कब आएगा, ये टी टाइम पे आएगा. तो ये टी टाइम मुझे पता नहीं है, और यहाँ पे उस टाइम पे फोर्स भी एफ होगा, ये भी मुझे पता नहीं है. तो 2 अननोन है मेरे पास. तो नीचे वाला जो एरिया आ रहा है इसके लिए जो मोमेंटम आएगा या चेंज इन मोमेंटम आएगा वो आएगा हाफ बेस हो जाएगा टी माइनस 4, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टी है और यहाँ से यहाँ तक 4 है. तो मेरे को ये वाला बेस चाहिए, ये क्या हो जाएगा बचा हुआ टी माइनस 4. तो हाफ बेस इंटू ये नीचे जो हाइट आएगी इसकी ये एफ. ठीक है, तो जो मोमेंटम लॉस होगा वो वही उतना ही मोमेंटम हमको बाद में भी चाहिए. तो पहले वाला मोमेंटम बराबर बाद वाला मोमेंटम दोनों बराबर होने चाहिए. मेरे को वापस से वही मोमेंटम रिटेन करना है. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो. देखो 2 से 2 कैंसिल करो. सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा एफ इक्वल्स टू टी माइनस 4 इक्वल्स 4, सीधा सीधा. अच्छा, अब एक और इक्वेशन चाहिए मेरे को. एक और इक्वेशन मैं यहाँ से लिखता हूँ. देखो ये वाली जो लाइन दी हुई है मेरे को स्ट्रेट लाइन दी हुई है. स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप सेम होगा. ठीक बात. तो स्लोप क्या होगा, इस लाइन का पूरी का स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर जो कि 1 है ना, और बेस जो कि 2 है 1/2. तो इस लाइन का भी स्लोप क्या होगा 1/2 ही होगा. तो स्लोप इस लाइन के लिए क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर दूँ तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग ये इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा वो आएगा मेरा एफ. राइट, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ. तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे स्लोप परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हो जाएगी मेरी परपेंडिकुलर जो कि एफ है. बेस हो जाएगा ये टी माइनस 4. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि इस लाइन का स्लोप इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप बराबर है. इसका स्लोप कितना आ रहा है 1/2, और इसका कितना आ रहा है एफ अपॉन टी माइनस 4, दोनों बराबर है. यहाँ से मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई एफ और टी में, एफ इक्वल्स टू टी माइनस 4/2. इस वाली इक्वेशन को और ये जो पहले वाली इक्वेशन थी दोनों को इक्वेट करो, है ना, और यहाँ पे एफ़ की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो. सॉल्व करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा टी इक्वल्स टू 2√2 + 4 सेकेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग.